हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है 26 तारीख, गुरुवार का दिन है। और सुबह के तो आप लोग ने देखा ही 4 बज चुके हैं। तो बेटे जैसे कि यहाँ पर सामने बिस्तर लगता है तो वो उठा लिया है, और बेटे को है ना तो सोफे पे ही बोल दिया है लेटने के लिए, क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 4:10 ही हुए हैं। तो इतना जल्दी बच्चे को उठाना भी सही नहीं रहेगा। तो मैंने उसको सोफे पर बोल दिया है। और आज जैसे कि आज है श्राद्ध, हमारे इधर है ना तो आज पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि हमारी सासू माँ नहीं है, उनका श्राद्ध करते हम लोग। तो बस इसीलिए है ना तो सुबह भी उठ गए हैं और सारे काम है ना तो अच्छे से हो जाएं। और श्राद्ध के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो सब कुछ है ना काम बहुत सारा हो जाता है। तो बस मैं अभी उठी हूँ, जो बिस्तर थे वो मैंने समेटा है, और यहाँ पे ना दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। और सुबह का ना मौसम देख रही थी कैसा है, तो बारिश रिमझिम रिमझिम लगी हुई है। तो कहते हैं ना पितरों में है ना तो बारिश होती ही है, तो वही हो रही थी रिमझिम रिमझिम। तो वही देख रही थी मैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद है ना तो यहाँ पर आज मैंने ना पानी नहीं पिया था। मैं सच बताऊँ तो जिस दिन है ना तो ज़्यादा काम होता है तो नहीं कुछ लगता है कि कैसे कैसे करूँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। तो बस वही थोड़ा मन में चल रहा था, तो मैंने पानी वानी गर्म नहीं किया है। और यहाँ पे है ना तो झाड़ू तो मैंने मार लिया था, और उसके बाद है ना तो मैं पोछा मार ले रही हूँ, क्योंकि पूरा घर है ना तो थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, गंदा तो है नहीं, बस झाड़ू पोछा ही करना है मुझे, तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और किचन की जो सफाई है दोस्तों, तो वो मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि किचन एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी है ना तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे कि पितरों में जैसे खाना वाना बनता है ना, जैसे कि चिमटा हो गया, ये हो गया, संसी जैसे पकड़ते हैं देखिए चिमटा, और बहुत सारे चीज़ें होती है किचन में, तो वो सब ने एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो बस वो सब तो रात को ही मैंने जब बर्तन धुला था ना तभी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे ना ये सब ना 7 बजे के पहले ही करना था। तो वैसे तो बहुत सारे लोग जब आते हैं ना तो आराम से हम कर सकते हैं, मगर हमारे घर में तो बहुत सारे लोग तो है नहीं। आपने देखा ही खाली घर के ही लोग हैं। बहन बेटियों को बुलाया जाता है, तो बेटियां तो वैसे भी हमारे घर पे है, मेरी नंद मेरे घर पे ही हैं। तो वैसे जितने भी हैं तो घर ही पे है। तो मैं सोच रही थी कि बेटा स्कूल जाने से पहले पतिदेव मतलब निकाल भी देंगे पितरों को, जो खाना पीना निकलता है। इस वजह से मैं सुबह उठकर सारे काम पे लगी हुई थी कि पूरे काम मेरे मतलब सही समय पे भी हो जाएं। तो बस मैं यहाँ पे नहा लिया है, और नहाने के बाद दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ। जैसे कि आज के दिन ना कहते हैं कि आज के दिन ना ये रहता है, वैसे पितरों में सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो आज के दिन जैसे जिस दिन हम लोग श्राद्ध करते हैं ना उस दिन ये लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, जैसे बिंदी होती है वो लगा सकते हैं। नहीं तो है ना तो बिंदी नहीं, जो बिंदी एक दिन लगाते हैं ना पितरों पे, वही बिंदी ही मतलब पूरी चलनी चाहिए जब तक श्राद्ध रहती है। तो बिंदी तो मेरी चल गई थी अच्छी खासी, मगर जो सिंदूर है ना तो वो छूट ही जाता है, कितना भी हम भर भर के लगाएं। तो आज फिर यहाँ पे मैं थोड़ा तैयार हो गई थी, और आज मैंने बोला रोज़ रोज़ तो मैं सूट पहनती हूँ, आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ, जो कि है ना तो अच्छा भी लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा ना जब साड़ी पहन के कुछ भी काम करो। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, जैसे साड़ी पहन के ना सारा काम करना किचन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कभी कभी है ना तो पहन लेना चाहिए, और अच्छा भी लगता है ये सब करके। तो चलिए यहाँ पे अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी हुई है।
तो चलिए अभी लगती हूँ किचन के कामों में। और आज ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है किचन पे, क्योंकि जब पकवान बनते हैं ना तो ज़्यादा ही टाइम लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी है, सेवई की खीर बनानी है तो वो चढ़ा दिया है एक साइड, और एक साइड मैं चढ़ा दे रही हूँ सब्जी जो कि कैबेज की। और आज ना प्याज लहसुन ये कुछ भी यूज नहीं होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि मिर्चा हो गया, राई, जीरा, और यहाँ पे ना कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो वो इसमें डाल दिया है फोड़नी के लिए। और यहाँ पे ये देखिए हल्का सा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार से। तो खीर भी एक साइड चढ़ा दिया है, और एक साइड लगभग सब्जी तो देख सकते हैं पकी चुकी है। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा बहुत जो और तैयारी थी वो मैंने कर लिया है। बेसन घोल के रख लिया है, जो कि जो आलू की पकौड़ी है वो बना के रखना है। तो सबसे पहले है ना तो बेसन को घोल लिया है, जब तक वो अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ। और एक साइड की ना खिड़की मैंने बंद करके रखी है, और एक साइड की खिड़की खोल के रखी है। तो थोड़ा ज़्यादा ही खुली थी, तो यहाँ पर ना हवा बहुत ज़ोर से आ रही, तो देख सकते हैं जिसमें खीर चढ़ी हो ना तो ये वाला गैस बंद हो गया था। तो फिर मैंने खिड़की थोड़ा और बंद किया है, उसके बाद फिर गैस चालू किया है। थोड़ी देर ही गैस बंद थी, मगर जब खिड़की बंद कर दो ना तो बहुत घुटन जैसी लगती है दोस्तों, तो इसलिए मैं खिड़की ना हल्की सी खोल के रखती हूँ। तो आज ना एक साइड पूरा ही खुला हुआ था, इसके वजह से है ना तो हवा के कारण बंद हो गया था। और हवा ना काफ़ी अच्छे चल रही है, और आज ना मौसम झिमिर झिमिर बारिश लगी हुई है। और तो चलिए बारिश तो वो होगी ही, क्योंकि कहते हैं ना जब पितरों का श्राद्ध होता है या तो फिर उनकी विदाई होती है तो बारिश होती ही होती है। तो यहाँ पर है ना तो उड़द की जो दाल है तो उसके बड़े बनाने हैं। और उड़द की दाल ना जैसे श्राद्ध में ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसको ना तो रात को ही भिगो दिया था, और सुबह ना धोने का मैंने सूट नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना तो वो चीज़ मैं सूट नहीं कर पाई। तो ये अच्छे से धुल गए हुए हैं, और इसके ना तो पीस लिया था। और पीसने के बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा है ना तो गरम मसाला यूज किया हुआ है। और इसके ना थोड़े थोड़े बैटर लेके गोल 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 जैसे बड़े बनते हैं देखो तो वैसे ही इसको बना लेने हैं। तो बहुत जगहों पे है ना तो दही बड़े बनते हैं, दही जैसे बनाते हैं, और बहुत जगहों पे है ना तो पानी वाला बनाते हैं। और मेरे इधर ना तो ऐसे सादा सा ही बनाते हैं, सादा सा ये जैसे निकाल लेंगे और ऐसे ही चढ़ाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की इधर कैसे करते हैं, मतलब कैसे वाला बड़े जो बनाए जाते हैं। हमारे इधर ऐसे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए बन चुके हुए हैं, तो बस इसी प्रकार के सभी बना लेंगे। और यहाँ पे है ना तो बड़े तो बन गए थे दोस्तों। उसके बाद जो आलू के पकौड़े हैं वो बनाने हैं। तो ये देखिए बेसन अच्छे से फूल चुका हुआ है, और इसको बस चम्मच की हेल्प से मैं ना दूँगी। तो ये भी अपना आराम से पकते जाएंगे। तो देखिए सुबह से जब उठे थे ना तब से लगी हुई हूँ, तो खाना भी हमारा आधा तो बन ही चुका हुआ है। और यहाँ पर है ना तो पतिदेव भी लगे हुए थे अपने काम पर, जैसे कि खाना निकालना है पितरों को। तो बस यहाँ पे जैसे ये क्या होता है ना केले के पत्ते होते हैं वही तोड़ के लेकर आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए दोना जो होता है ना दोने पे निकाला जाता है, तो दोना यहाँ पे तो मिलता नहीं दोस्तों, और बनाया भी नहीं था। तो मैं केला का पत्ता ही लेकर आ गए थे। तो बस इसी पे ही अच्छे से धो लिया है, और इसके ना 2 जगहों पे निकाल जाएगा। सबसे पहले छत पे निकालते हैं, जैसे कौवा होता है ना उनको देने के लिए, और एक है ना तो गाय के लिए निकाला जाएगा। तो बस यहाँ पे पतिदेव भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं, और पतिदेव थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो बस यहाँ पे है ना तो मैं वही बताती जाती थी कि ये चीज़ निकाल लीजिए, तो वही निकाल रहे थे। जैसे पूड़ी सब्जी और राजमा की सब्जी भी साथ ही साथ बन चुकी हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी पकवान बन चुके हैं, और मैं पूड़ी भी बना रही थी। सबसे पहले है ना तो छोटी छोटी जो पूड़ी होती है ना टिकोरिया बोला जाता है, तो वो देखिए वो मैंने बना दिया है। और उसके बाद फिर और भी बनाऊँगी। सबसे पहले है ना तो निकाल देती हूँ जो कि तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
तो थाली जो है निकाल दिया गया है, जो निकाला जाता है देखिए खाना। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी 2 प्रकार की और पापड़ है, बड़े हैं, बेसन के पकौड़े हैं, खीर है, चावल है, 2 प्रकार की सब्जी है। तो बस इसी तरह हमारे इधर निकाला जाता है। तो वही पतिदेव ना अभी ये छत पे लेकर गए हैं कौओं को, जैसे पितरों को दिया जाता है ना, तो बस यहाँ पे देकर यहाँ पे सबसे पहले है ना तो रख देंगे। एक प्लेट है, देखिए ये प्लेट नहीं था, ये प्लास्टिक का था, तो बस इसी पे रख देंगे और उसके बाद पानी उतार देते हैं। वैसे तो होम भी दिया जाता है, मगर घर में जो गांव में है ना तो बहुत कुछ है ना तो किया जाता है। तो बस हम लोग परदेश पे रहते हैं, तो बस इसी तरह अपनी रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए, करना ज़रूरी होता है। तो बस इसी तरह हम अपने घर पर यहाँ पर कर लेते, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है। और गाँव में तो वैसे होता है, ज़्यादा तो कुछ इतना मुझे नहीं पता, जितना मैंने मायके में देखा हुआ है तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और ऐसे ही होता है हमारे ससुराल में, और सही बताऊँ तो मैंने अपने ससुराल में कभी देखा नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए गाय को भी दिया जाता है। तो अचानक से ना गाय आ गई थी, सच में बहुत अच्छा लगा, नहीं तो बहुत देर तक फिर इंतज़ार करो गाय कब आएगी कब देंगे। तो चलिए बहुत अच्छे टाइम पे गाय भी आ गई, उनको भी दे दिया गया है। और बेटा है ना यहाँ पर दोस्तों खा के जा चुका है उसको। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का हमारे इधर कुछ दोने निकाले जाते हैं। तो वो तो हो चुका है, और उसके बाद है ना तो बस अभी मुझे पड़ोसन को देना था, मगर हमारी पड़ोसन जो हैं तो वो अभी कुछ कर रही हैं। कहते हैं कि जैसे श्राद्ध का जो खाना होता है ना तो वो देना चाहिए, 1-2 जन को खिलाना चाहिए। तो बस उन्हीं को मैं दूँगी बाद में वो भी। और अभी है ना तो पतिदेव को दे देती हूँ, तो वो नाश्ता कर लेंगे और मैं भी उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे जो बड़े हैं ना तो वो मैंने सादे बनाए थे, एक ही बनाया था, तो वो नंद को दिया था। मैंने सोचा कहीं ठंड न कर देते, एक दिया था। कहते हैं ना कि बहन बेटियां खाना चाहिए, चाहे कितना भी खाएं, थोड़ा ज़्यादा कितना भी खाएं। तो वो तो ज़्यादा नहीं खा पाती हैं क्योंकि छाले हैं उनके, तो उस हिसाब से एक ही दे दिया था। और चाय दे दिया था, तो चाय उन्होंने पी लिया है। और यहाँ पर मैंने भी है ना तो 1 बड़े खाए थे और चाय पिया था, और थोड़ी देर मैंने आराम किया है। और पतिदेव अभी 9 बज रहे हैं तो जा चुके हुए हैं, क्योंकि सुबह से जब काम करते रहो ना तो लगता है ना कि थोड़ा सा आराम कर लो। तो वही थोड़ी देर आराम किया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सोफ़ा वोफ़ा बिगड़ा था तो उसको चलिए अभी सेट कर देते हैं। ये सब सेट कर देती हूँ, और सेट करने के बाद ना अभी काफ़ी सारे काम हैं, तो उसके बाद फिर और सारे काम पे फिर लगती हूँ। तो सबसे पहले सोफ़ा यहाँ पे सेट कर दिया है। और जब हम लोग ने नाश्ता किया हुआ था ना, चाय के बर्तन थे तो वो सब धुल दिया था, और धुलने के बाद है ना तो यहीं पे ही रखा हुआ था। तो चलिए अभी इनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पानी गर्म करना है। और किचन हमारी ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो सब यहीं पे एकदम ना गुछ जाता है, बहुत सारा सामान हो जाता है। तो जैसे कि अभी खाना पीना बना है तो आप लोग देख सकते हो सब सामने ही रखा है। अभी इसको कहाँ पे रखूँ, तो बस यहीं पे ही रखा हुआ है। तो जो भी बर्तन थे तो सबसे पहले सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद और भी काम जो है वो करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले पानी गर्म कर देती हूँ, तो ये नंद को दूँगी नहाने के लिए। और आज हमारी आरबी भी नहीं नहाई है, ये भी थोड़ा लेट उठी हुई हैं, और टाइम अभी है ना तो 9 साढ़े 9 का हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं पानी रख दूँगी केटली पे, तो ये पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये ना आराम से अगर 3 बार हम पानी गर्म कर लेते हैं ना तो नहाने के लिए तो बहुत ही आराम से हो जाता है। और अच्छा भी है ना कि ज़्यादा ये शौक वोक मारने का डर नहीं रहता मुझे ना। वो जो पिन लगा के जो बाल्टी में डालते हैं ना, उसको राड बोलते हैं देखिए, तो उसमें से मुझे बहुत डर लगता है। मैं उसमें से बहुत कम ये करती हूँ, मुझे ये सही लगा मुझे। तो चलिए यहाँ पे तो पानी गर्म हो गया था दोस्तों, और आज ना क्या हुआ, साबुन ख़त्म हो गई थी। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ दुकान और साबुन लेके आऊँगी। तो ये देखिए जो हमारी आरवी है ना, तो ये बोली मम्मा मैं भी चलूँगी, तभी इनको लेके जाती हूँ। और जब इनको लेके जाओ ना तो ऊपर ये देखो, और हम लोग आ चुके हैं दुकान। मुझे लेना है साबुन, नहाने वाली साबुन है, वही लेने आए हुए हैं। नीचे देखो बेटा गोबर है, आराम से चलो, आराम से चलो, गिरना नहीं, हट, आराम से चलो, आराम से। और ये देखो
ये मिली हुई है मेडिमिक्स शैम्पू और ये मिला है पियर्स, 2 चीज़ मिला हुआ है। यहाँ पे बड़ी साबुन ही नहीं मिलती, छोटी सी मिली। कोई बात नहीं, अभी काम चलाएंगे। और ये देखो, इनको देखो, ये ली हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेली। हाँ, तो ये जेली ली हुई हैं। दुकान जाएंगी तो जेली चाहिए इनको, और सर्दी इतनी ज़्यादा है, खर खर कर रही हैं। ये छोटा वाला सर्फ मिला, जो मिला वो अभी लेकर आ गए। काम हो जाएगा फिर बाद में देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब मैं आरवी को लेके गई ना दुकान, तो बहुत ही आराम से गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। तो बहुत ही आराम से गए और थोड़ा टाइम लग गया आने जाने में। और जो हमें चाहिए था वो मिला ही नहीं। साबुन भी मिली तो आप लोगों ने देखा ही, बहुत छोटी छोटी साबुन मिली है और छोटी सी दुकान है, तो बोलना पड़ता है पहले से, तब ला के रखते हैं। और ये ना हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेते नहीं हैं, जो भी सामान है सब एक साथ आता है। तो अभी काफ़ी दिनों से आया नहीं है, तो इसलिए सामान ख़त्म था। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं, तब जब जैसा तब तैसा काम करना चाहिए, कोई बात नहीं। अभी जितना है उसी में काम हो जाएगा। और यहाँ पे आरवी को हमने नहला दिया था, और नहलाने के बाद बस अभी इन्हें तैयार कर देती हैं। और नंद भी हमारी नहा चुकी हुई हैं, उनको भी दे दिया था रागी जो बनाते हैं नाश्ता, वो दे दिया था, तो वो आराम से वो खाएंगी। और यहाँ पे मैं आरवी की कंघी कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। राधे राधे, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी से अपना ख्याल रखिए।